ओम तत्सत। ज्ञान मार्ग के पथिकों, मेरे प्रिय श्रोताओं, चलिए इस पावन यात्रा में श्री अष्टावक्र जी के पावन वाणी के साथ, श्री अष्टावक्र जी महाराज के उपदेशों के साथ ज्ञान की इस पावन गंगा में और गोते लगाते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं मोतियों को। प्रथम प्रकरण सूत्र क्रमांक 9। श्री अष्टावक्र जी महाराज अपने प्रिय शिष्य महाराज जनक को उपदेशित करते हुए कहते हैं कि मैं एक विशुद्ध बोध हूं, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। बड़ी सारगर्भित बात कह दी महाराज ने। एको विशुद्ध बोध वयो मिति निश्चय वहिन न प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीत शोक सुखी भव। मेरे प्रियजनों, श्री अष्टावक्र जी महाराज केवल निषेध की बात नहीं करते, केवल निषेध की बात नहीं है कि अहंकार को छोड़ दो तो ज्ञान होगा। प्रिय श्रोताओं, केवल छोड़ना ही प्राप्त करने की आवश्यक शर्त नहीं है। बहुत सारे धर्म हैं जो सिर्फ निषेध की बात करते हैं। निषेध वाले धर्म केवल छोड़ने की बात करते हैं, त्याग की बातें करते हैं। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, कपड़े छोड़ दो, घर छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, भूखे रहो, भीख मांगो, भीख मांग कर खाओ, इत्यादि इत्यादि, न जाने कितने ही प्रकार की और अन्य अन्य बातें। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस छोड़ने की शिक्षा ने दुनिया का बहुत अहित किया है, बहुत अहित किया। छोड़ सब दिया किंतु मिला कुछ नहीं, किंतु मिला कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। मेरे प्रियजन, वह मार्ग से भटक जाता है, धोबी का गधा बन जाता है। धोबी का गधा, न घर का न घाट का। किंतु श्री अष्टावक्र जी महाराज यहां विधायक हैं। वे कहते हैं कि अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन मात्र छोड़ देने से वह परम मिल जाएगा, यह आवश्यक नहीं। संभवतः यह छूटने की भ्रांति भी हो सकती है, यह छूटने की भ्रांति भी हो सकती है, किंतु वह अहंकार जो है वह सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन में विद्यमान रहता है। मेरे प्रियजनों, यह मान लेना कि अंधकार नहीं है, इतने मात्र से अंधकार विलुप्त नहीं हो जाता, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। अंधकार का अस्तित्व समाप्त करना है तो दीप जलाना होगा, एक दीप प्रज्वलित करना होगा, अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। अष्टावक्र जी महाराज इसलिए विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए तू यह निश्चय पूर्वक मान ले कि मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूं, मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूं। यदि यह मान लिया तो तेरा ज्ञान रूपी अंधकार, चाहे वह कितना ही घना हो, कितने ही जन्मों के कर्मों की नकारात्मक ऊर्जा हो, क्षण भर में विलीन हो जाएगी। प्रियजनों, अज्ञान का अस्तित्व नहीं, अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे प्रियजनों, वह तो मात्र ज्ञान का अभाव मात्र है। अर्थात अज्ञान क्या है?
अज्ञान कुछ नहीं है, अज्ञान कुछ भी नहीं है, वह तो सिर्फ ज्ञान का अभाव मात्र है मेरे प्रिय श्रोताओं। जब तक ज्ञान नहीं है अज्ञान रहेगा, किंतु ज्ञान का उदय होते ही वह अज्ञान लुप्त हो जाता है। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है, सुखी हो सकता है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सिर्फ दुख देती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति सुख देती है। अज्ञान के रहते वह कभी शोक रहित नहीं हो सकता, कभी भी, कदापि नहीं। अज्ञान के कारण मनुष्य अनेक अपेक्षाओं में लिप्त रहता है और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी होता है। प्रियजनों, अपेक्षा रहित जीना भी एक कला है। इट्स आर्ट ऑफ लिविंग। जो मिला है वह अमूल्य है, इसी में संतोष करके जीना, कृतज्ञ भाव से जीना ही परम सुख है। कारण किस मनुष्य की जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो पाने की इच्छा है, वह तो अनंत है, अनंत, इसका कोई अंत नहीं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जितनी अपेक्षाएं बढ़ती है उससे कई गुना दुख बढ़ जाता है। कारण यह है कि सारी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती और जब अपेक्षाएं अपूर्ण रह जाती है तो वह दुख को जन्म देती है, कष्ट को जन्म देती है, संताप को जन्म देती है। और जब कभी दुख, कष्ट और संताप तीनों साथ में आ जाए ना, तो जीना बड़ा दूभर हो जाता है, बड़ा दूभर मेरे प्रियजन। मेरे प्रिय श्रोताओं, मनुष्य यह सब जानता है और यह जानते हुए भी वह अपेक्षाएं किए जा रहा है, इसीलिए तो वह दुखी है। इसका कारण वह स्वयं ही है, वह स्वयं ही इस दुख का कारण है, कोई और दूसरा नहीं। यह तो अज्ञान ही है ना, यह सिर्फ अज्ञान है और इस अज्ञान को नष्ट किया जा सकता है विशुद्ध बोध से। विशुद्ध बोध से ही इस अज्ञान को नष्ट किया जा सकता है। मात्र दृष्टि परिवर्तन ही पर्याप्त है, समझ ही पर्याप्त है कि मैं एक विशुद्ध बोध हूं, मैं एक विशुद्ध बोध हूं। अगर इतना ज्ञान हो गया तो अज्ञान स्वतः नष्ट हो जाएगा और अज्ञान के नष्ट होते ही समस्त प्रकार के कष्टों का अंत तत्काल हो जाएगा और मानव सुखी हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, इस प्रसंग में बस यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपना ध्यान रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और स्वयं को खोजने का प्रयत्न करते रहिए। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ ओम तत्सत।